चीज का बाकी है ना, अभी नहीं मालूम। और बाकी लोग का हो गया उनसे हेल्प किया कुछ? और उसके पहले का हो गया ना, तो उधर तक हो गया सबका? हाँ हुआ। भाई ये चीज ऐसी है ना, मतलब सबको अपने अपने एंड से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको प्रोसेस याद रखना पड़ेगा। हमने क्या किया था, मैं शुरुआत से बता रहा हूँ वापस। अकाउंट क्रिएट करना तो इजी है, एक इंस्टॉलेशन भी इजी है, वो आप कर लोगे। ये प्रोजेक्ट है हमारा गिट डेमो करके, इसका पाथ नहीं पता तो आप इसका पाथ निकाल सकते हो। पाथ ले लिए यहाँ से, कंट्रोल सी किए, आपके एप्लीकेशन में गए, यहाँ पर फाइल्स में जाना है, फाइल्स में जाके ऐड लोकल रिपोजिटरी है, ऐड लोकल रिपोजिटरी क्लिक करो, चूज करो और यहाँ वो पाथ डाल दो, चाहे यहाँ डालो चाहे यहाँ डालो, ऊपर चल जाएगा। सिलेक्ट फोल्डर करो, हो गया। ये क्या कह रहा है, हाँ ये गिट पे है नहीं तो क्रिएट रिपोजिटरी बोल रहा, ये लोकल पे क्रिएट होगा। ये जो अभी बात हो रही है ये सिर्फ ये सिस्टम की बात हो रही है, अभी ब्राउजर पे ये शो नहीं होगा। तो हम यहाँ से क्रिएट किया रिपोजिटरी, डिस्क्रिप्शन में लिखोगे वो प्रोजेक्ट किस मतलब क्या करता है, जैसे इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है तो इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत लिखोगे, ये हमारी कंपनी ये चीजें करती हैं। ये चीज हो गया गिट डेमो, यहाँ पर इनिशियलाइज हो गया, बट ये लोकल पे है और यहाँ पर शो नहीं करेगा अभी, जितने बार भी रिफ्रेश कर लो ये शो नहीं करेगा। शो कर रहा है नहीं, जब यहाँ से इसको पब्लिश कर दोगे, कोड को प्राइवेट नहीं करना, पब्लिश कर दो। दिस क्रिएशन फील्ड नेम ऑलरेडी लिस्ट, ये नेम है इसके लिए। फिर क्रिएशन, नहीं है। यहाँ पर 13 है, हमने एक पब्लिश किया अभी, इंक्रीज हो जाएगा इसकी, 14 हो गया। कहाँ है? ये है, इतना समझा कैसे किया हमने? हाँ इसके बाद मतलब ये हो गया नॉर्मली आपका कोड लोकल से एक ग्लोबली रिपोजिटरी में चढ़ गया, आपके सिस्टम से एक ब्राउजर पे चढ़ गया है, वहां से सब अब एक्सेस कर पाएंगे। एक्सेस कैसे करेंगे, यही कोड की HREF लेके, ये जो एड्रेस है इसको लेके आप एक्सेस कर सकते हो। देखा था ना हमने ये पिछले वीडियो में, सबको ग्रुप में शेयर किया था, फिर उसके बाद सब एक्सेस कर पा रहे थे।
तो ऐसे सब एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन बात आती है जब काम करने की, तो काम ऐसा तो नहीं करोगे। एक मास्टर ब्रांच है, कभी कभार हमारे सिनेरियो ये भी होता है, अब कोई टेस्ट केस रन कर रहे हो, अभी चल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में कुछ चेंज कर देते हो, उसके कारण वो फेल होना चालू हो जाते हैं। होता है ऑटोमेशन 3-4 महीने से या 6 महीने से एकदम परफेक्टली कर रहे हो, ऐसा कभी हुआ होगा। कुकुम्बर में देख लो, कुछ एक गलती हो जाती है, उससे एरर आ जाता है। तो उससे हम क्या करते हैं, ब्रांचिंग करते हैं। जैसे हमारे पास 100 लोग हैं, तो 100 लोग अपने अपने ब्रांच पे कोड रखेंगे, अपना अपना टेस्ट केसेस, और वहां से मेन एक होता है देव ब्रांच करके, उस पर मर्ज करेंगे। और उसके बाद आएगा एक मेन ब्रांच करके। मेन ब्रांच वाला कोई छेड़ता नहीं, सिर्फ उसके जो हायरार्की होती है, टीम लीड या कोई हाई लेवल पे जो आपका कोड रिव्यू करता है, उसे वो रिव्यू करेगा, उसे वो मर्ज करेगा मेन ब्रांच में, देव ब्रांच से मेन ब्रांच में वो मर्ज करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक नया ये ब्रांच बनाएंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में बनाया था, ये न्यू ब्रांच यहाँ पर डालना है, न्यू। ठीक है, हमने एक ब्रांच बना लिया, क्रिएट अ ब्रांच किया हमने, ये हो गया आप लोग की ब्रांच। मतलब जो हम पर्टिकुलर इंसान मतलब पर्सन के हिसाब से डिवाइड करते हैं टेस्ट, मतलब ये टेस्ट केस इनको दे रहे हैं तो इनके नाम से होगी ये ब्रांच, ये दे रहे हैं इनको तो इनके नाम से होगी, ये हो गया। और एक होता है देव ब्रांच करके, तो हम देव ब्रांच भी बना ले रहे हैं। देव का मतलब होता है डेवलपर ब्रांच, या मतलब ऐसे ही फुल फॉर्म इसका। ठीक है, क्रिएट ब्रांच, हमारी 3 ब्रांच बन गई इस पे। अब जो चेंजेस हमारे मेन पे है यहाँ पर, ये चेंजेस हमें तीनों ब्रांच पे दिख रहे होंगे, यहाँ पर चेक करना। ये इस पे आ रहा है गिट टेस्ट करके, ये तीनों पे है। अभी इसमें आओ, देव पे, पब्लिश नहीं हुई है, अच्छा पब्लिश तो कर लेंगे। यहाँ पर देखो ये भी सेम दिख रहा है, और ये न्यू ब्रांच पे है, ये भी सेम दिख रहा है। चाहे इसको रिफ्रेश भी कर लो एक बार, अगर तुम्हें डाउट होगा मतलब ये रिफ्रेश नहीं किया है और मतलब नहीं शो हो रहा, तो इसे रिफ्रेश कर लो, नहीं शो हो रहा। लेकिन अब बात आती है जब मैं इस ब्रांच पे हूँ, न्यू ब्रांच डेमो 1 पे, यहाँ से मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक फाइल, जावा की एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने फाइल क्रिएट किया, इसमें मैंने प्रिंट करा है user1 करके। user1 करके हमने टेस्ट केस लिख दिया। फॉर एग्जांपल हम ये user1 मेरा, और आप लोग ऐसे टेस्ट केस लिखोगे एक। हमने ये चीज कर ली, फिर इसको रन कर दिया, हमारा टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर लिया। The editor cannot contain the main type. ठीक है, हम इसे रन करेंगे। रन किया, देखो ये प्रिंट कर रहा है, लॉग्स प्रिंट हो जाएंगे आपके ऐसे। ठीक है, बात आई, आपने अभी टेस्ट केस लिख लिया, अब इसे चढ़ाना है ब्रांच पे आपके। यहाँ पर वो ब्रांच शो नहीं हो रहा होगा, ब्राउजर पे शो हो रहा है वो ब्रांच। मेन पे क्लिक करो, व्यू ऑल ब्रांच पे करो, यहाँ ब्रांच शो हो रही है ना, देव ब्रांच शो हो रही है ना, न्यू ब्रांच जो हमने क्रिएट की है वो वाली। तो उसे शो होने के लिए आप क्या करोगे, पब्लिश करोगे, यहाँ से पब्लिश कर लो, पब्लिश ब्रांच। और ये चीज, ये क्या आ रहे हैं आपके चेंजेस आ रहे हैं, आपने जो जो अपडेट किए हैं। हमने ये अपडेट किया था ना, अच्छा हुआ।
ये चीज हमने लिखी है यूजर वन करके, यहाँ पर फर्स्ट कमिट करके, यहाँ जो डिस्क्रिप्शन देना है, जिसके बारे में ये टेस्ट केस है वो डिस्क्रिप्शन दे दो, यहाँ टाइटल दे दो, वो टेस्ट केस आईडी कौन सी, मतलब सीरियल कौन सा है, टेस्ट केस 001 है, टेस्ट केस 005 है, या टेस्ट केस 00500 है, या 1000 है, वो दे दो। कमिट टू न्यू ब्रांच, ये हमने कर दिया। अब हमारी ये ब्रांच यहाँ पर शो हो रही होगी, रिफ्रेश करोगे शो होगी, हो गई न्यू ब्रांच डेमो वन शो हो गई, हाँ ना। लेकिन इसमें जो चेंजेस आपने किया था अभी लोकल पे किया हुआ है वो शो नहीं होगा। हमने किस में किया था, एसआरसी में किया था, एसआरसी में कहा, इसी जगह पे किया था हमने, ये शो क्यों नहीं हो रहा, कोई बता सकता है? ये तो बताया था पहले स्टार्टिंग वाली वीडियो में, जब तक यहाँ से पुश नहीं होगा, पुश ओरिजिन है यहाँ पर, यहाँ से जब तक पुश नहीं होगा तब तक वो शो नहीं होगा। हमने पुश कर दिया, अब यहाँ पे रिफ्रेश करो इस पेज को, आ गया। ये चीज, लेकिन अब बात आई हमने न्यू ब्रांच डेमो वन के लिए किया है, लेकिन जब बात आएगी मेन ब्रांच पे कोड चलाने की, तो ये वाला ब्रांच का कोड मेन पे नहीं चलेगा, और ये जो अपडेशन इसमें किए हो टेस्ट केस के, वो मेन ब्रांच में नहीं होंगे या देव ब्रांच में नहीं होंगे। तो इसको क्या करोगे, चलो हम वो भी देख लेते हैं कि देव ब्रांच में है क्या नहीं, चेक कर ले। यहाँ से जाओ, ब्रांच सेलेक्ट करो, देव ब्रांच भी नहीं है यहाँ पर अवेलेबल। पहले तो बात आते हैं लोकल पे कर लेते हैं पहले। ब्रांच यहाँ से ये करो, देव ब्रांच, और यहाँ पर आओ, इसको एक बार रिफ्रेश कर दो। ये जो देखो हट गया ना, ये डेमो वन करके हमने जो बनाया था, हटा यूजर वन करके जो प्रिंट करवा था, ये इसमें है नहीं। अब इसमें डालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक आप जो टेस्ट केस लिखते हो वो चीज एक रिव्यू भी करता है एक बंदा, जैसे इनमें से सारे बंदे टेस्ट केस लिखेंगे, लेकिन एक बात आती है रिव्यू करने वाली, जेनरिक सबके लिए एक ही होता है कि नहीं? मतलब कंपनी में काम कर रहे हो, जेनरिक अगर मैं सेंड कीज बना रहा हूँ, इस बंदे ने सेंड कीज बनाया, इन्होंने इनपुट डेटा बनाया, इन्होंने इनपुट टेक्स्ट बॉक्स बनाया, तीनों का काम क्या होगा, डेटा फीड ही करना होगा काम। क्या करेगा, डेटा फीड करेगा सेंड कीज वाला। तो अलग अलग जेनरिक लेने से अच्छा हम एक नहीं रख सकते हैं, कोड की रिडंडेंसी क्यों बढ़ाएं हम, ये हो सकता है ना, आया ना। तो अगर एक्सेल यूटिल भी हमारा एक ही हो, या सारे जितने भी यूटिल्स हैं हमारा सब एक ही होगा, तो एक जो बंदा वो रहता है मतलब रिव्यू करता है, उससे वो उसके दिमाग में वो रहता है, मतलब ये बंदे ने इसमें बनाया है तो आप इसका कोड यूज करोगे, ना कि आप पुराना मतलब अपना नया कस्टमाइज कोड यूज करोगे। अगर नहीं यूज हो रहा इनका, तब आप करके एक कस्टमाइज कोड बना सकते हो, वरना नहीं। वैसे हमारा स्क्रिप्ट्स की लाइन बढ़ेगी ना, और उतना मतलब टाइम लेगा रन करने पे, वो है जितनी बड़ी स्क्रिप्ट्स होंगी जितना मतलब वो स्पेस तो लेगा और टाइम भी लेगा। तो उसके लिए एक रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट है। अब बात आई इसमें मर्ज करने वाली, जब देव ब्रांच में हमें शो नहीं हो रहा, और देव ब्रांच आपका यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा, व्यू ऑल ब्रांचेस में शो हो रहा है, तो इसे भी पब्लिश करना होगा हमें, पब्लिश करो। यहाँ पर एक चीज दिख रही है क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करके, हाँ ये चीज होती है कंपनी में अलग अलग टर्म से कहा जाता है कि पीआर रेस कर दिया, मैंने पीआर रेस कर दिया, रिव्यू कर लो।
तो पीआर का मतलब क्या होता है? पुल रिक्वेस्ट। तो हमें पीआर रेज करना है किसके किसके बारे में? जो हमने न्यू ब्रांच बनाया है उससे मर्ज करवाना है किसमें? देव ब्रांच में। तो ये चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो ब्रांच से। यहाँ पर एक क्रिएट पुल रिक्वेस्ट यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको, अगर वो ऑप्शन वहाँ नहीं मिल रहा। यहाँ से जाओ, कल वाली स्क्रीन नहीं आ रही यार। यहाँ पर गए, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट किया, इस पे आ गया। यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट कर लो, मेन ब्रांच। ये मेन ब्रांच है आपकी, जो बेस ब्रांच है, इस पे मर्ज करना है वो। लेकिन यहाँ पर हमें मर्ज करना है किस पे? देव पे। सिलेक्ट कर लिया हमने देव, कंपेयर। और यहाँ पर कौन सी ब्रांच करना है? कंपेयर मतलब जो आप लोग की ब्रांच होगी, जो यूजर ब्रांच होगी वो वो सिलेक्ट कर लो यहाँ पर। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद ये आप लोग को ये बता रहा एबल टू मर्ज करके। कल रिंकू सर ने एक बात बोली थी कॉन्फ्लिक्ट करके, अगर यहाँ आएगा नॉट नॉट एबल टू मर्ज या कॉन्फ्लिक्ट करके तब वो चीज़ आती है। और आपका कोड अभी मतलब किसी ने कुछ अपडेट नहीं किया उस सेम लाइन पे, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रही है, इसलिए बता रहा है एबल टू मर्ज। आप इजीली मर्ज कर सकते हो इस कोड को। यहाँ पर वापस वही डिस्क्रिप्शन टाइटल देना है, जो टेस्ट केस टाइटल होगा आपने जो अपडेट किया है, किसके रिगार्डिंग आपने पीआर रेज किया है। जैसे वो बोलते हैं ना, हम ये काम कंप्लीट कर लिए तो ये बताएंगे ना सब टाइटल क्या है वो उस काम का। जैसे हमने एक्सेल यूटिल बना लिया तो हम बताएंगे ना एक्सेल यूटिल बना लिया है, कि हम बताएंगे कि जनरिक बना लिया, चाहे हमने लॉगिन पेज बना लिया, वो सब चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन करना होगा। अगर लॉगिन पेज बनाया आपने, लॉगिन पेज का टेस्ट केसेस, तो वो क्या क्या काम करता है, कौन क्या क्या चीज़ वैलिडेट करता है, या एरर को वैलिडेट करता है, या मतलब इनवैलिड क्रेडेंशियल्स को वैलिडेट करता है, या इसको वैलिडेट करता है, वैलिड क्रेडेंशियल्स को होम पेज पे लेके जाता है। वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखोगे आप। लिखने के बाद इस साइड तो हो गया, और इस साइड आप रिव्यूअर, मैंने बात बोली थी एक रिव्यू करेगा कोड, तो आपको उसको उसका नाम यहाँ पर डालना है, रिव्यूअर का। यहाँ पर शो होगा उसका नाम, कैसे शो होगा मैं बताऊंगा आगे। यहाँ पर असाइनी डालना है, असाइनी योरसेल्फ होगा, ये आपका नाम आ जाएगा जब योरसेल्फ कर लोगे, इनका नाम आ गया। और यहाँ पर लेबल, लेबल से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस स्प्रिंट का ही है। हमारे पास थाउजेंड ऑफ स्प्रिंट्स होंगी, एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसका मतलब ऐसे तो नहीं है एक ही स्प्रिंट में सब हो जाएगा, या 100 स्प्रिंट में हो जाएगा, उसकी काउंटिंग होगी, रिकॉर्ड्स रहेंगे उसके। तो हम यहाँ पर वो डाल सकते हैं, स्प्रिंट डाल सकते हैं, टेस्ट केस आईडी डाल सकते हैं, कहाँ से रेफर कर सकते हैं उसको, कहाँ कहाँ से, या बग कोई है तो बग की आईडी डाल सकते हैं यहाँ पर। यहाँ प्रोजेक्ट आ गया आपका, माइलस्टोन्स जीरा में देखे होगे, और डेवलपमेंट, हाँ इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है? क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करना है। ये चीज हमने कर दी, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दी। उसके बाद यहाँ पर आना है पुल रिक्वेस्ट में, यहाँ पर देखो शो हो रहा है, ये चीज पहले नहीं शो होगी, जब पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे तभी शो होगा ये। यहाँ पर जाना है आपको, इस पे जाओ, कमिट्स कितने हैं वो बताएंगे यहाँ पर। इसमें फाइल चेंजेस पे जाओ, हमने क्या किया था उसमें, डेमो वन क्लास बनाई थी। डेमो वन क्लास में हमने क्या लिखा था, न्यू यूजर करके, ये शो हो रहा है इसमें।
सेम चीजें शो हो रही है ना जो हमने चेंजेस किए थे, तो आपके जितने भी फाइल चेंजेस किए हो आप, वो सारे इसमें शो होंगे फाइल चेंजेस में। ठीक है, मर्ज करने के पहले रिव्यूअर यहाँ से ही रिव्यू करेगा इसको। डॉट क्लास नहीं करते हैं, और किसी किसी जगह पे करते भी हैं, वो तो सिस्टम जनरेटेड फाइल्स हैं। हाँ वो सारा शो करा। ये देखो हम, हाँ आप नॉर्मली, मैंने जैसे ये कोड लिखा, ये वाला कोड लिखा था मैंने, ये वाला, आप ऐसे कोड लिखोगे ना, इसे आपको क्या करना है, कमिट करना है एक बार यहाँ से कमिट करना है। यहाँ से सिलेक्ट कर लो कौन सी फाइल्स आपको कमिट करनी है, कमिट करो यहाँ से सब टाइटल डाल के। हाँ तो आप यहाँ से, मैंने तो सारे कर दिए ना, यहाँ तो सारे आ गए, डॉट क्लास फाइल आई है ना, ये ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, आपको डॉट क्लास फाइल करना है नहीं करना है। आगे और एक फाइल क्लास बनाऊंगा तब बता दूंगा वो चीज। ये चेंजेस आपने देखे, हमने एक इसका भी चेंजेस किया था। किसका किया था, जेडीके का, बता रहा है यहाँ पर, रेड में क्यों बता रहा है और ग्रीन में क्यों बता रहा है। हाँ जो मतलब सेटअप डिलीट हो गया है, मतलब किसी कारण वो हट गया, तो वो रेड में बताएगा आपका, और जो आपका ग्रीन में है वो अर्ली चेंजेस है। ठीक है, ये चीज आ गई रिव्यू, मतलब रिव्यू किस तरीके से होगा। ये सब था पहले के चेंजेस, ये हैं अभी करंट चेंजेस। लाइन नंबर सेम है, 3 3 सेम लाइन नंबर है। फिर 4 से जैसे कोड था वैसे ही है, वहां पर कुछ बता रहा नहीं है ग्रीन या रेड, उसके आगे भी कोड नहीं बता रहा, कोड है इसके आगे, कोड नहीं है, है ना, सिर्फ जो चेंजेस हुए हैं आपके वही बताएगा इसमें। बता रहे हैं ना चेंजेस, इतना समझ में आया। हमें पूरा कोड नहीं बताएगा, जो चेंज हुआ है वही बताएगा इसमें, जो जो ये फाइल चेंजेस हैं इसमें सिर्फ पूरा कोड नहीं बताएगा, जो चेंज हुआ है वो बताएगा। अब देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर देखा था एक्सपेंड करके। ये हमने रिव्यू कर लिया, और बंदे मतलब कभी कभार होता है कि बंदा गलत कर देता है, जैसे मैंने बात बोला ना, एक मेथड है सेंडकिस करके, और उसी बंदे ने तीन तीन चार चार मेथड बन गए, या इन्होंने सेंडकिस बना और इस बंदे ने मेरे को पीआर रेस किया। अब इसमें क्या हुआ कि ये बंदे ने सेंडकिस वापस बना दिया, तो मैं क्या करूंगा, वो रिडंडेंसी होगी मेरे हिसाब से। तो मैं अगर उसको वर्चुअली बोल सकता हूँ मीटिंग पे या मैसेज करके बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को वैसे नहीं करना, तो यहाँ पर एक चीज होती है, कमिट ऑन दिस फाइल, हम यहाँ कमिट कर सकते हैं, और उस बंदे को मेल चला जाएगा। ऑफिस में ये होता है, जो मैं बोला ना रिव्यू करेगा एक बंदा, ये पीआर रिव्यू लोग मतलब आप नहीं करोगे। हाँ टीम लीड करेगा, टीम लीड ही असाइन करेगा आपको काम, और टीम लीड ही आपको रिव्यू करेगा काम। कमिट आप करोगे, पीआर रेस कर दोगे वहां तक, उसके बाद वाला काम जो इस फोल्डर पे होगा, इस पे ये करेगा, टीम लीड करेगा, टीएल। ये इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ ये फिक्स नहीं है कि आपकी डेजिग्नेशन टीएल पे लगेगी या मतलब फ्रेशर्स पे लगेगी या किस पे लगेगी। आप लोगों को सबको नॉलेज रहना चाहिए किट का। तो यहाँ से आप कमिट करोगे, ये कमिट करोगे मतलब रिडंडेंसी ये करके मेथड की,
और यहाँ ये ऐड सिंगल लाइन कमेंट कर दोगे, बस हो जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पर आपका ये सारा ओके है, फिर यहाँ रिव्यू चेंजेस है, इस पे जाओगे, यहाँ डन मतलब रिव्यू कर लियो, मैंने डन कर दिया, और यहाँ कमिट करोगे, फिर यहाँ पर सबमिट रिव्यू करोगे। रिव्यू हो गया, सेम चीजें यहाँ पर आपको दिख रही है डन करके। फिर यहाँ से मर्ज पुल रिक्वेस्ट, जो कोड रिव्यू करेगा वही करेगा मर्ज रिक्वेस्ट। कंफर्म मर्ज हो गई, ये ब्रांच मर्ज हो गई। अब हम जो बोल रहे थे ना देव पे, वो शो नहीं हो रहा था, यूजर वन जो हमने प्रिंट किया था वो देव पे शो नहीं हो रहा था। अब इसी चीज को गिट डेमो पे जाओ, यहां से ब्रांच सेलेक्ट करो, देव, इसमें जाओ, शो हो रहा है, पहले तो शो नहीं हो रहा था डेव पे। अब यही चीज मेन पे शो नहीं हो रही होगी, जो डेव इस पे शो हो रहा है, यही चीज मेन पे शो नहीं होगी। मेन पे शो होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? कुछ नहीं करना होगा, पीआर रेज करना होगा, फिर से पीआर रेज होगी। हाँ हाँ, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट फिर से रेज होगी, तब जाके देव से मेन ब्रांच पे मर्ज होगा। ये तो मेन पे भी देख लो, मेन आपका मेन ब्रांच हो सकता है या मास्टर ब्रांच हो सकता है, या कोई दूसरा नाम दे दे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मेन ब्रांच वही होता है जो हमेशा क्लाइंट के पास जाता है, या आपके जो जेनकिंग्स पे चलता है, या आपके जो मतलब CI/CD पे चलता है, वही ब्रांच होती है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इस पे शो होने के लिए आपको वापस से पीआर रेज करना होगा, सेम प्रोसेस वही है। एक तरीका देखो यहाँ से भी है, जब इस पे गिट डेमो पे जाओगे, आपको यहाँ कंपेयर और ये आ रहा है, कंपेयर पुल रिक्वेस्ट करके, यहाँ पर जाओ, इस क्लिक करो कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे, यहाँ पर आ रही है मेन ब्रांच और देव ब्रांच, एबल टू मर्ज, नो कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सब टाइटल फिर से प्रोवाइड करना है, ये डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है, क्या क्या मतलब ये स्प्रिंट में क्या क्या मतलब किसके किसके टेस्ट केसेस आ गए हैं, और क्या क्या अपडेशन हुए हैं ये टेस्ट केस में। मतलब मेरे पास 10 यूजर्स हैं, 10 ये हैं टेस्टर्स हैं, तो 10 टेस्टर्स के अलग अलग पॉइंट्स होंगे, किसी का लॉगिन पेज पे होगा, किसी का ट्रांजेक्शन पेज पे होगा, किसी का टेबल हैंडलिंग पे होगा, किसी का विंडो हैंडल्स पे, मतलब अलग अलग कोड होगा ना सबका, तो हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में वो प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ से सेम चीजें आप यहाँ पे भी कर सकते हो, असाइनी वो सब लेबल वगैरह सब डाल सकते हो, और फिर क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट करना है। अब ये टीएल ने रेज किया, तो टीएल को पता है क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो सीधा मर्ज रिक्वेस्ट कर देगा। कंफर्म मर्ज, मेन ब्रांच में वो डेमो वन दिख रहा था, नहीं दिख रहा था ना, इस पे जाओ, दिख रहा है? इतना सिंपल सा प्रोसेस है बस, और कुछ नहीं करना, इतना समझ में आया? यही करना है। मेन ऑटोमेटिक बना होगा, जब भी रिपो बनेगी मेन या मास्टर ब्रांच ऑलरेडी बनेगा, किसी में मेन होता है नाम, किसी में मास्टर होता है। और हमें इसका नाम कहाँ से चेंज कर सकते हैं, हम देखे थे ना सेटिंग्स में जाके, यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। और एक चीज थी, मैंने जो पिछले मतलब लेक्चर में बताया था कि आप लोगों को ये दे दिया था, यूआरएल दे दिया था, आप लोग ने किसी किसी ने पुश किया था उसमें कोड, और जो मेन रिपोजिटरी थी उसमें शो नहीं हो रहा था,
क्यों नहीं शो हो रहा था? कुछ आइडिया है किसी को? नहीं, उस रिपो पे कुछ चेंजेस करने के लिए किसी को एक्सेस नहीं दिया गया था। आप सबको एक्सेस नहीं दिया गया था, आप सबको सिर्फ यूआरएल दिया गया था, आप उस पर लोकली चेंज कर सकते हो। जो भी चेंजेस होंगे आप ग्लोबली भी कर रहे हो, लेकिन वो कहाँ तक सीमित होगी? आप लोग के तक, वो उस ब्रांच तक नहीं जाएगी। उस ब्रांच पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा? एक चीज है उसका, यहाँ पर देख रहे हो, बस का पासवर्ड डालना। इसमें हम क्या करेंगे, जब इसमें जाओगे तो यहाँ पर आपको मेल आईडी इधर ऐड पीपल्स है, ऐड पीपल्स पे जाना, उसकी मेल आईडी, यूजर नेम, फुल नेम या मेल आईडी प्रोवाइड करनी है और यहाँ से सिलेक्ट कर कर लेना। तो ये जिस बंदे को आप ऐड करोगे उस बंदे पे एक मेल जाएगी, वो इनविटेशन होगी उस बंदे के लिए कि आप हमारे रिपोजिटरी पे कुछ चेंजेस कर सकते हो, मतलब एडिट कर सकते हो या देख सकते हो। वैसे नहीं कर पाएगा कोई बंदा, अगर किसी को भी यूआरएल शेयर कर रहा है वो नहीं कर पाएगा, इसके बिना वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, आज का लेक्चर इतने रखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, मर्ज यहाँ पर नहीं किया, लोकल पे मर्ज नहीं किया हमने ना, ब्राउजर पे किया था ना, सब मर्ज का प्रोसेस हमने ब्राउजर पे किया। तो इनका क्वेश्चन ये था, अब जो हमने ब्राउजर पे किया है वो हमें लोकल पे कैसे शो होगा? यहाँ शो हो रहा है। हम कौन से ब्रांच पे हैं? देव ब्रांच पे है, शो नहीं हो रहा। चाहे इसको रिफ्रेश कर लो, शो नहीं होगा। वो यहां से जब तक फैच नहीं करोगे तब तक आपको कोड शो नहीं होगा। पुल करना है वापस, पुल पुश तो देखे ही होगे, बेसिक बेसिक। तो पुल करना है, अब यहां पर आना है, यहां से इसको रिफ्रेश करना है, आ गया। सेम चीज देव पे भी, मेन ब्रांच पे भी अप्लाई होगा। मेन ब्रांच पे हम इस पे आए, रिफ्रेश किए, ये फैच हो गया एक्चुअली, पहले से हमने एक बार कर दिया ना इसके लिए, बस इतना ही है। इसमें ये समझ रहे हो, मतलब एक टेस्टर ने अपडेट कर दिया अपना कोड, लेकिन दूसरे टेस्टर को भी उसका कोड चाहिए। पहले जो टेस्टर ने अपडेट किया है कोड, उसका कोड दूसरे टेस्टर को चाहिए, तो वो भी सेम प्रोसेस करेगा, फैच करेगा पहले, फिर पुल करेगा, फिर उसे उसका कोड उसके इक्लिप्स में दिखने दिखेगा और उसके हिसाब से वो इम्प्लीमेंट कर सकता है फ्यूचर में।